नमस्कार। एनएसपी के ज्ञानवाणी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं शेखर द्विवेदी। सामान्य अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हम समझ रहे थे मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकार 7 थे मूल संविधान में, उसके बाद में वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। आज हम पहले 2 के बारे में समझेंगे। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी डिटेल है। सबसे पहले मूल अधिकारों में हम समझेंगे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार का अर्थ ये होता है कि सरकार की नज़र में राज्य नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इसके अंतर्गत कुछ आर्टिकल्स हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नज़र में सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। व्यक्ति कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, सबके लिए एक जैसा कानून होगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता, यानी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट जहां होता है, सरकार जहां नियुक्ति देती है, वहां पर इसमें किसी भी बेस पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निषेध, यानी छुआछूत, अनटचबिलिटी नहीं होगी। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत होगा, यानी सरकार अपनी तरफ से कोई उपाधि नहीं देगी। जैसे ब्रिटिश काल में राय बहादुर है, सर है, नाइटहुड है, इस तरह की उपाधियां दिया करते थे। तो उपाधियों का इस्तेमाल उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में करते थे। नाइटहुड रविंद्रनाथ टैगोर, सर शंकरन नायर, राय बहादुर दयाराम साहनी वगैरह ऐसी उपाधियां होती थी। तो वो उपाधियां क्या करती थी, लोगों को डिस्टिंग्विश करती थी, ये थोड़े बड़े लोग हैं। तो इस तरह से उपाधियों का अब अंत कर दिया गया, यानी सब लोग इक्वल हो गए। इसमें सेना और शिक्षा की उपाधि रहेगी। जैसे किसी को डॉक्टरेट की उपाधि हुई तो पीएचडी करने के बाद वो डॉक्टर का इस्तेमाल कर सकता है, वो शैक्षणिक रूप में जारी रहेगी। उसके बाद में दूसरा जो मूल अधिकार आता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में ये लिखा हुआ है बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के प्रत्येक नागरिक को दी जाएगी। अब इसमें एक विशेष बात है, जब हम बात करते हैं अभिव्यक्ति, तो अभिव्यक्ति के अंदर चुप रहना ये भी अभिव्यक्ति है, मौन रहना ये भी अभिव्यक्ति है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बोलने की और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इस पॉइंट के अंतर्गत कुछ स्वतंत्रताएं आती है। जैसे नोटा वोट अधिकार हम लोग देते हैं, मतलब नन ऑफ द अबव। अगर हमें कोई भी इनमें से उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वो जो नोटा का जो अधिकार है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। चुप रहने का अधिकार, किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप इस तथ्य पर आपको बोलना पड़ेगा, वो चुप रह सकता है। जानने का अधिकार, संगठन क्लब बनाने का अधिकार, व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार, ये जितने भी अधिकार हैं ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलग अलग पार्ट माने जाते हैं। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल्स लॉ, यानी भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ है। आर्टिकल 20, इसको आप थोड़ा ढंग से पढ़िए। आर्टिकल 20 में ये बात लिखी हुई है कि कोई भी व्यक्ति को अगर पनिशमेंट दिया जाता है, सज़ा दी जाती है, दंड दिया जाता है, तो उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया है उस समय वो लॉ एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति ने आज क्राइम किया, 10 दिन बाद में कोई लॉ बना तो 10 दिन बाद में उस लॉ को लेकर उस व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं मिल सकता। व्यक्ति जब अपराध करता है तो उस समय उस अपराध की व्याख्या जो है वो कानून में होनी चाहिए। ये इसका अर्थ हुआ है आर्टिकल 20 के अंतर्गत। आर्टिकल 20 के अंतर्गत ये दूसरा पॉइंट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेपर्डी, यानी दोहरे दंड से संरक्षण। यानी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती।
एक जो क्राइम हो रहा है उसके लिए एक पनिशमेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने एक क्राइम किया और उसी क्राइम के लिए उसको 2 या अधिक बार सजा दी जाए। तीसरा है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। इसका अर्थ ये हुआ व्यक्ति को उसके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता कि मैं अपने ही खिलाफ गवाही दूँ। वो कैसे? नार्को टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग होती है या पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। इसमें व्यक्ति को खुद के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि आप स्वयं अपने बारे में सच बोलेंगे। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं इसको बाध्य नहीं किया जा सकता। इस टेस्ट के लिए ज़रूरी है या तो कोर्ट ऑर्डर करे या व्यक्ति स्वेच्छा से आगे आए, अदरवाइज पुलिस इसको उनको जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। इसके अंदर एक बात और नॉलेज वाली चीज़ बता दूं मैं आपको कि नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, इसको अदालत में एक सहायक साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, एडिशनल एविडेंस हो सकता है, मेन एविडेंस नहीं होता है। हाँ, फिंगरप्रिंट को जरूर मेन एविडेंस माना जाता होता है। ये आपको बता दिया मैंने अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति की जो जीवन है, व्यक्ति की जो लाइफ है, उस पर उसका पूरा अधिकार है, व्यक्ति का जीवन छीना नहीं जा सकता। इसके अंतर्गत यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत कुछ स्पेशल प्रकार के अधिकार हैं। उन अधिकारों में जैसे निजता का अधिकार, यानी मेरी जो पर्सनल बातें हैं वो बाहर कोई निकालेगा नहीं। मेरी कोई पर्सनल चैट है तो पुलिस भी मेरी पर्सनल चैट को पब्लिक नहीं कर सकती। त्वरित न्याय, अब देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। त्वरित न्याय का मतलब हर व्यक्ति चाहता है उसको न्याय जल्दी मिले, तो उसको न्याय जल्दी मिले ये भी उसका अधिकार के अंतर्गत आता है। और एक आता है निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता का अर्थ ये होता है कि यदि व्यक्ति के पास अपना मुकदमा लड़ने के लिए, वकील करने के लिए पैसा नहीं हो तो सरकार यानी जुडिशरी स्वयं उसको एक वकील अवेलेबल करवाएगी जो उसके मुकदमे की पैरवी करेगा। यानी व्यक्ति पैसों की कमी के चलते न्याय पाने से वंचित नहीं रह जाएगा। यह आता है आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है। आप इन आर्टिकलों को अच्छे से पढ़िए। अगली क्लास सोमवार को। नमस्कार।